नहीं अमर, क्यों इतना जज्बाती हो रहा है? किचन की गैस तुमने खोली थी? हाँ मैंने खोली थी। बदला लेने के लिए बिना सोचे समझे तुम किसी की भी जान ले लोगी? हाँ नहीं सोचूंगी कुछ भी। ये कुछ भी करना पड़ा ना तो अगली बार मैं इससे भी कुछ बदतर करूंगी। बीवी की तरफ उठने वाली उंगली को अगर शौहर तोड़ ना सके तो वो शौहर कहलाने के लायक नहीं होता। क्या हो गया नाज़नीन तुम्हें? हाँ क्यों इस तरह कर रही हो? पागल हो गई हो? एक बार नहीं सोचा रानी की जान लेने से पहले? तो भाभी को पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा, थू थू करते फिरेंगे लोग तुम पर। मगर नाज़नीन रानी की जान क्यों लेगी? इस क्यों का जवाब आप अपनी बीवी से ले। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता ना तो जानती हो तुम्हारे साथ क्या क्या होता? लेकिन जान लेना, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मजीद साथ रहकर अपनी बीवी और बेटी को खतरे में नहीं डाल सकता। ज्यादा से ज्यादा जेल हो जाती ना। आप उस दिन उसके सामने मुझ पर चीखते चिल्लाते ना उसे ही मौका मिलता। इसने मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सोचा जो मैं सोचूं। ये घर वाकई अब साथ रहने के काबिल नहीं रहा। और जो औरतें शोहरों से बातें छुपाती हैं ना, उनके लिए ऐसी ही बातें बनती हैं। लफ्जी फायर के बजाय उसे हकीकत में गोली मार दूं? हाँ मैं कह रहा हूँ कुछ बुरा हो जाएगा। तुम पीछे हटो। क्यों? इसने जो मेरे किडनैप पर कीचड़ उछाली थी उसका बदला तो आप बहुत पहले ही चुके हैं भाई कि हमारे दरमियान कोई रिश्ता भी है। बीवी को हाथ भी लगाया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। तभी तो हमारी जान लेने के दर पर है वो। इतने साल साथ रहने के बावजूद भी उनसे नहीं हुई। इतनी सफाकियत, एक बार भी दिल नहीं कांपा इसका। एक कुत्ता भी साथ रहता है ना तो उससे भी उनसियत हो जाती है। पूछे इससे क्या चाहती है ये औरत? क्यों इसने किचन की गैस खोली थी? मार देनी चाहिए थी गोली। मुझ पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी हरकतों पे नजर डालो। 3 लफ्ज बोल के चलता करता तो तुम्हारी बात सुनता और ना ही सफाई में तुम्हें कुछ कहने देता। तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ तो क्यों तो लगूंगा। जब हालात बदलते हैं ना तो प्यार भी बदल जाता है। मैं या मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी बदल जाएंगी ये भूले से भी मत सोच। मुझ पर बातें सुना रहा था और आप सिर्फ लफ्जी फायर कर रहे थे। तो क्या चाहती हो तुम? आम एम्प्लॉय थोड़ी है कि ऐसे रिजाइन दिया और अलग हो गए। अगर तूने ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से तेरी जान ले लूंगा। अमर भी इतना घटिया नहीं है कि अपने आप को क्लियर करने के लिए मेरे किरदार पे उंगली उठाएगा। क्या घटिया बात? क्या कहा उसने? कि फहाद और मेरा अफेयर चल रहा है। जबानी कलामी छेड़छाड़ करना, बातें सुनाना समझ में आता है। हाँ मजबूर तो हो गई हूँ मैं घर भेजने पर। वाह तुम्हारी लाइफ तो बड़ी चल रही है। अहमर से की है कि तुम अपनी बीवी का अफेयर बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? ना जल्दी हो सकता है इस घर को बेचें और मुझे मेरा हिस्सा दें। तो तुम्हारी और फहद की बहुत इज्जत करता है और फिर तुम दोनों का पैचअप भी हो जाएगा। आपको किसने कहा कि हमारी लड़ाई हुई है? गुड़िया बाजी मारिया के फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और इसीलिए उन्होंने फाइनली अब मारिया को कन्विंस कर लिया है कि वो अपनी तालीम को ना सिर्फ मुकम्मल करेगी बल्कि वो अब डॉक्टर भी बनेगी। क्योंकि सादिया बाजी ने उसे कन्विंस इसीलिए किया है कि अली के मरने से पहले जैसे जैसे मारिया चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी के कुछ गोल उसने सेट किए थे और यही नहीं, वो चाहती थी कि डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करे और लोगों का मुफ्त इलाज करें। इसलिए अब गुड़िया बाजी ने उसे एहसास दिलाया है कि अली के बाद तो वो अपनी हर चीज़ और हर बात को भूल कर अपनी ज़िंदगी को ही अपने हाथों से खराब कर रही है। इसीलिए अब मारिया की समझ में ये बात आ चुकी है कि शायद अब उसे अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी में वो काम फिर से करने पड़ेंगे जो कभी उसने अधूरे छोड़ दिए थे। इसलिए अब वो फिर से यही सब करने की कोशिश करेगी, अपनी पढ़ाई को भी मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब से सादिया बाजी ने उसे समझाया है उसे अंदाज़ा हो गया है कि पढ़ाई उसके लिए किस कदर ज़रूरी है। जब गुड़िया बाजी को ये बात समझ में आ गई कि मारिया उनकी बातों में आकर अब अपने करियर पर फोकस करेगी तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब वो आफिया और अहमद की ज़िंदगी की तरह फोकस करें और उन्हें भी बताएं कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि नाज़नीन है। और इसी वजह से अब वो नाज़नीन का पर्दा फाश करने वाली है। नाज़नीन जो कि शारिक के सामने ये हकीकत आने के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि वो फहद से बात करती है। और फहद कौन है?
अभी तक वो शारिक के लिए ये क्लियर नहीं कर पाई थी, इसीलिए उसने फ़हद को कहा कि वो आए और सारी हकीकत पर से पर्दा उठाए। लेकिन फ़हद तो अपने ही एटीट्यूड में था और उसने सोचा कि चाहे जो भी हो जाए वो नाज़नीन का घर टूटने से नहीं बचाएगा, क्योंकि नाज़नीन ने जो कुछ भी किया अपने मफाद के लिए किया और उसने गुड़िया बाजी की फैमिली को तकलीफ पहुंचाने के लिए ही आफिया और अहमद के रिश्ते में खराबी पैदा करने की कोशिश की थी। इसमें उसने फ़हद पर कोई एहसान नहीं किया जो फ़हद जाकर उसकी और शारिक की ज़िंदगी को बचाए। इसीलिए अब फ़हद ने सोच लिया है कि चाहे जो भी हो जाए वो आफिया के लिए कभी भी नाज़नीन के घर नहीं जाएगा और ना ही उसे समझाएगा उसके शोहर को कि आफिया और अहमद का रिश्ता तोड़ने के लिए नाज़नीन उससे बात करती थी। यही वजह है कि अब नाज़नीन और शारिक का घर टूटने वाला है और इस सब को लेकर बिलाल काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि बिलाल को लगता है कि सच में नाज़नीन भाभी ने चक्कर चलाया है फ़हद के साथ, जबकि रानी नाज़नीन से कितने भी गिले शिकवे होने के बावजूद ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि नाज़नीन बेवफाई कर सकती है शारिक के साथ, क्योंकि वो जानती है कि नाज़नीन शारिक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो उसके ख़िलाफ़ या उसके लिए कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगी कि जिसकी वजह से नाज़नीन का घर तबाह हो। और यही वजह है कि नाज़नीन की माँ भी उसे दोबारा फ़हद से बात करने से रोक रही होती है, लेकिन नाज़नीन जानती है कि सिचुएशन क्लियर सिर्फ फ़हद कर सकता है, इसीलिए वो फ़हद को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। लेकिन फ़हद उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता और उसे कहता है कि वो उसके शोहर को आकर कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसके शोहर की सोच घटिया है और उसे वो क्लियर नहीं करेगा। लेकिन नाज़नीन तो फ़हद को उसकी औकात याद दिलाने में लम्हा लगाएगी और उसे कहेगी कि अगर वो नहीं आया तो वो अहमद और आफिया को फ़हद और उसके डैड की सारी हकीकत बता देगी। लेकिन नाज़नीन के ये सब कुछ करने से पहले ही आफिया की ताई ने उसे सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से शहीर साहब जानबूझकर फ़हद की और आफिया की शादी करवाने के लिए वो अहमद के साथ उसके और अहमद के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अहमद के साथ आफिया खुश रहे। वो सिर्फ और सिर्फ फ़हद को देख रहे हैं जो शायद आफिया के साथ खुश रहेगा। लेकिन फ़हद ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे आफिया की पूरी जायदाद चाहिए और उसे ये चीज़ समझ नहीं आई कि बचपन से दोस्ती होने के बावजूद आखिर आफिया ने उसे छोड़कर अहमद को तरजीह कैसे दी। इसीलिए वो बार बार आफिया और अहमद के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है और यहाँ तक कि जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी में मुश्किलातें आती जा रही हैं तो फ़हद अब उस सब से काफ़ी इंजॉय कर रहा है। और यही सिचुएशन क्लियर करके जब उसने देखा था कि फ़हद ने जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट की और अहमद और आफिया के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के बाद उसने नाज़नीन को कॉल भी इसीलिए की थी कि वो पूछना चाहता था कि घर जाकर दोनों के बीच में आखिर क्या सिचुएशन है और वो दोनों लड़े या नहीं। लेकिन यहाँ बात बिल्कुल ही उलट हो गई और नाज़नीन के शौहर ने ना सिर्फ फ़ोन रिसीव किया बल्कि उसने तो फ़हद की कॉल देखकर ही उस पर लिखा हुआ अम्मी देखकर शारिक को शक हो जाता है कि जब नाज़नीन की माँ उसके साथ बैठी है तो अम्मी के नाम से कौन कॉल कर रहा है। इसीलिए वो फ़ौरन से कॉल उठा लेता है और फ़हद यानी किसी मर्द की आवाज़ सुनकर वो फ़ौरन ही गुस्सा होने लगता है और फिर वो नाज़नीन को तलाक की धमकी देकर अपने बेटे को उठाकर वहाँ से चला जाता है। नाज़नीन ये सब कुछ क्लियर करने के लिए जब शारिक के पास अपने घर जाती है कि उसकी बात शारिक सुने, लेकिन शारिक उसे धमकी देता है कि अगर वो वापस ना गई तो फिर शारिक उसे इसी वक्त तलाक दे देगा। और ये सारी बातें छुपकर बिलाल सुन रहा होता है।
اور بلال یہ سب سن کر کافی زیادہ انجوائے کرتا ہے اور جا کر وہ رانی کو بھی سب کچھ بتاتا ہے۔ نرم دل رانی اسے کہتی ہے کہ ایسی باتوں میں انجوائے نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی وہ نازنین کے کردار کے خلاف یقین کرتی ہے، بلکہ وہ بلال کو سمجھاتی ہے کہ بلال ایسا نہ سوچے کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور کیا سچ میں ایسا ہوا تو کیا نازنین اور بلال ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، جو کہ بلال نہیں جانتا ہے اپنی بھابھی کو، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ اچھا ہے بھابھی کچھ دن اور اپنی ماں کے گھر رہیں گی تو گھر میں سکون رہے گا۔ لیکن رانی بلال کی سوچ پر افسوس کرتی ہے اور بلال اسے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ زیادہ سعدیہ باجی، گڑیا باجی اور ماریا کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ ماریا اور گڑیا باجی جس طریقے سے رانی کی کیئر کرتی ہیں، اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے وہ دونوں اس کا خیال کرتی ہیں، جس پر بلال انہیں کہتا ہے کہ وہ اس کی بیوی کو اپنی خیال اور توجہ سے بہکانے کی کوشش نہ کرے، جس پر گڑیا باجی اسے کہتی ہیں کہ وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ یہ لوگ گھر بیچ دیں تاکہ سب اپنے اپنے گھروں میں الگ الگ ہو جائیں۔ لیکن بلال کہتا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ یہ گھر نہیں بیچے گا۔ کیا سچ میں بلال یہ گھر نہیں بیچے گا؟ اور سچ میں بلال کو اپنے گھر کی وجہ سے ہی اتنی زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شارق اور نازنین پورے گھر میں شر انگیزی پھیلا کے رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی بلال نہ صرف یہ گھر نہیں بیچنے دینا چاہتا ہے اور بلکہ وہ بھی اس سب کو ایسے ہی ڈیل کرتا ہے۔ جب احمد اسے کہتا ہے کہ وہ سدھر جائے، تب وہ کہتا ہے کہ شارق بھائی کبھی بھی نہیں سدھریں گے اور جب تک وہ نہیں سدھریں گے بلال بھی باز نہیں آئے گا۔ اب کیا شارق اپنی بیوی کا چکر پتہ چلنے کے بعد اور زیادہ اگریسو ہو جائے گا، یا پھر وہ اپنے بھائیوں کی طرح ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا؟ شارق اور نازنین ہمیشہ دوسروں کا گھر تباہ کرتے آئے تھے اور اب ایک چھوٹی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انہی کا گھر تباہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شارق اور نازنین دونوں ہی اس چیز کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہیں کہ آخر وہ کیا کریں۔ لیکن شارق کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ نازنین کسی اور سے محبت کرتی ہے اور وہ شارق کو دھوکہ دے رہی ہے، لیکن نازنین اسے کہتی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جتنی محبت وہ شارق سے کرتی ہے وہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ادھر اس سب سچویشنز میں گڑیا باجی عافیہ کو سمجھاتی ہیں کہ جس طریقے سے اس نے احمد کا آفس میں یقین نہیں کیا، اس سب سے احمد کافی زیادہ ہرٹ ہوا ہے اور اسی وجہ سے احمد کے اس کے درمیان کافی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہونے والی ہیں۔ لیکن عافیہ انہیں کہتی ہے کہ اس نے احمد پر یقین کرنے کے بعد ہی اسے اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی، لیکن احمد نے کیا کیا کہ اس کا یقین توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ اس قدر ہیوملیٹ ہوئی اپنے باپ اور فہد کے سامنے۔ لیکن گڑیا باجی اسے یہ نہیں بتا سکی کہ یہ سب کچھ تو اس کے باپ اور فہد کی ہی چال تھی۔ جان بوجھ کر وہ احمد کو شرمندہ کرواتے ہیں، اور اب تو آفس ورکر نے بھی اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ کیا عافیہ اور فہد کو دیکھ کر احمد جو آنکھیں بند کر لیتا ہے ان دونوں کا افیئر دیکھ کر کہ اس کے بھی الگ سے پیسے ملتے ہیں، اور یہ بات احمد کی غیرت پر بہت بڑا تھپڑ ہوتی ہے اور وہ فوراً ہی ہائپر ہو جاتا ہے اور مینیجر سے لڑنے لگتا ہے، کیونکہ احمد بہت ہی زیادہ کول مائنڈڈ بندہ ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ مینیجر سے لڑا ہے تو بات کوئی انتہائی گھٹیا ہوگی، اس بات کا اندازہ عافیہ کو ہے۔ لیکن آفس کا ماحول خراب ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت میں احمد کا ساتھ نہیں دے گی بلکہ احمد کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اور اسی بات کو لے کر احمد کے اور عافیہ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی احمد اپنے گھر جا کر روئے گا تو پھر اس کی بہن اسے سمجھائے گی کہ وہ سب کچھ وقت پر چھوڑ دے، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جس طریقے سے عافیہ کے آفس میں اس کی عزت خراب ہوئی ہے تو احمد اپنی عزت اور اپنی ریپوٹیشن کو بحال کیے بنا آفس نہ چھوڑے۔ یہی وجہ ہے کہ احمد اپنی بہن کی بات مان کر کافی حد تک نارمل ہو جاتا ہے، اور وہاں جا کر اسے لگتا ہے کہ شاید وہ اب اپنی بہن کے کہنے میں آ کر شاید اب یہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ لیکن احمد کو اس وقت بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب عافیہ اس کا نہیں بلکہ
अपने ऑफिस वालों का यकीन करती है, जिस पर गुड़िया बाजी उसे समझाती हैं कि ऑफिस है उसका और उसके बाप और डैड ने बड़ी मुश्किलों से ये ऑफिस खड़ा किया है। ऐसे में आफिया सिर्फ अपने शोहर का यकीन करके इस ऑफिस को नहीं डुबा सकती। अहमद को ये भी समझना होगा। इधर हमजा अपनी कज़न की खुदकुशी करने की वजह से बाहर चला गया है वापस से इस्लामाबाद, और इस चीज़ को लेकर गुड़िया बाजी अभी तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत जल्द उन पर भी ये बम गिरने वाला है कि हमजा की जो कज़न खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि आफिया बाजी की सौतन और हमजा की बीवी है। हमजा की पप्पा ने जानबूझकर अपनी बेटी का निकाह हमजा से करवाया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी पसंद की शादी करे, लेकिन वो ये भूल गई कि उनकी बेटी बालिग है और वो आज नहीं तो कल हमजा को छोड़कर भी उस लड़के से शादी कर सकती है। हमजा अपने निकाह में रखने के बावजूद भी अपनी कज़न को बार बार समझा रहा है कि वो उस घटिया लड़के से शादी के लिए जिद ना करें, लेकिन उसने कह दिया है कि वो हमजा से तलाक लेगी और उसी लड़के से शादी करेगी। क्या ये सब कुछ होने से पहले ही सादिया बाजी को हमजा के दूसरे निकाह के बारे में पता चल जाएगा और वो जो हमजा पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हैं उनका ट्रस्ट टूट जाएगा, क्योंकि सादिया बाजी तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि उनका शोहर उनको इस तरीके से धोखा दे सकता है। हमजा जो कि बार बार उन्हें यानी कि सादिया को सारी हकीकत बताना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सादिया को उसके निकाह की बात कहीं और से पता चले और फिर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इसीलिए हमजा ने फैसला किया है कि वो अब यहाँ से वापस जाते ही सादिया बाजी को हर एक बात बता देगा, लेकिन जब भी हमजा सादिया बाजी को ये बातें बताने लगता है तो बीच में उनके बहन भाइयों के कोई ना कोई मसले मसाइल आ जाते हैं और ये बात अधूरी रह जाती है। लेकिन हमजा उन्हें इतना तो क्लियर कर चुका है कि वो कोई ऐसी बात बताना चाहता है कि जिसे सुनकर सादिया बाजी का मूड खराब हो जाएगा। सादिया इस सब चीज़ों में फिर भी इस बात तक नहीं पहुंची है कि क्या हमजा दूसरी शादी यानी कि अपनी ही कज़न से निकाह कर सकता है। वो इस सब बातों को सोचना भी नहीं चाहती हैं, लेकिन जब उन पर यह हकीकत खुलेगी कि हमजा ना सिर्फ दूसरा निकाह कर चुका है बल्कि अपनी कज़न को अपने निकाह में रखकर ही वो बार बार इस्लामाबाद जाता है, तब सादिया बाजी किस तरीके से इस सिचुएशन को डील करेंगी। वो जो एकदम मैच्योरली अपने बहन भाइयों के मसले डिस्कस करती हैं और उन्हें सॉल्व कर देती हैं। क्या वो हमजा और अपने इशू को भी इतनी ही कामली अंडरस्टैंड करके डील करेंगी या फिर सादिया बाजी हमजा को छोड़ने के बारे में सोचेंगी? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पाकिस्तानी ड्रामा दीवार आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप ये ड्रामा सीरियल देख रहे हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दीवार ड्रामे में सबसे अच्छी एक्टिंग आपको किसकी लगती है और किस किरदार से आप रिलेट करते हैं? आफिया फहद, शहीर साहब, या आफिया के ताया ताई, या फिर अहमद, मारिया, गुड़िया बाजी, हमजा, नाजनीन, शारिक, बिलाल या रानी? इन सब में से कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है और किस किरदार से आप रिलेट करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पाकिस्तानी ड्रामा वो कौन सा फेवरेट आपका पाकिस्तानी ड्रामा है कि जिसे देखकर आप पाकिस्तानी ड्रामास के फ़ैन हो गए और आपको लगा कि पाकिस्तानी ड्रामा रिलेटेबल होता है? क्या इस ड्रामा दीवार से जो कि फैमिली पॉलिटिक्स पर बनाया गया है आपने किसी सिचुएशन से या किसी सीन से रिलेट किया है? किसी शख्स के साथ आपने रिलेट करके क्या ये महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी में भी सिचुएशंस हैं? अगर आपको भी लगता है कि ये ड्रामा रिलेटेबल है तो कमेंट्स में बताइएगा। आपको ये ड्रामा क्यों ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि गुड़िया बाजी हमजा को आसानी से माफ़ कर देंगी या फिर हमजा अब कभी भी गुड़िया बाजी का एतबार दोबारा से नहीं जीत पाएगा? हमजा जो कि जानबूझकर ये निकाह नहीं करना चाहता था लेकिन अपने पप्पो के मजबूर करने पर उसने ये निकाह किया क्योंकि वो अपनी कज़न को
मुश्किल में भी नहीं देख सकता था। लेकिन क्या सादिया इस सब को अंडरस्टैंड करेगी, और क्या सादिया के भाई शारिक और बिलाल, जो कि हमेशा से ही सादिया और हमजा से जेलस रहे हैं, वो इस चीज़ को सुनकर किस तरीके से रिएक्ट देंगे। सादिया जब बिलाल को 5,000 रुपये देती है मशीन ठीक करवाने के, तब बिलाल उन्हें कहता है कि बाकी के पैसों पर वो फातिहा पढ़ ले। तब गुड़िया उसे कहती है कि जिस दिन बिलाल ने उसके पर्स में से पैसे निकाल कर चोरी की थी, ये सब तो वो उसी दिन कर चुकी थी। बिलाल को काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है कि गुड़िया बाजी को ये बात भी पता है, लेकिन वो अपनी बेगैरती पर कंट्रोल करते हुए उन्हें कहता है कि वो ये घर नहीं बेचने देगा और ना ही वो उसकी बीवी से ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करें, क्योंकि बिलाल नहीं चाहता कि उसकी बीवी इन बहनों के कभी भी करीब रहे। इसलिए बिलाल ने सोचा है कि वो रानी को इनसे अलग रखेगा, लेकिन रानी हमेशा ही अच्छे नेचर की लड़की है और वो नहीं चाहती कि इस घर में इस तरीके की लड़ाई झगड़े रहें। वो सबके साथ मिलजुल के रहना चाहती है, इसीलिए उसकी आफिया और अहमद के साथ भी बन जाती है। और आफिया और अहमद जब उसे तकलीफ में देखते हैं तो बिलाल का खौफ ना करते हुए उसे फौरन बर्न हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि गली मोहल्ले के क्लिनिक से तो उसका ज़ख्म सही नहीं होगा और बिलाल उसे कभी भी ऐसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएगा। इसीलिए वो दोनों उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन रानी तब भी डरती है कि कहीं बिलाल को ये सब कुछ अगर पता चला तो बिलाल किस तरह से डील करेगा, और क्या बिलाल इस चीज़ को एक अलग तरीके से लेगा। आपको क्या लगता है कि बिलाल अपने भाई शारिक और नाज़नीन के गुस्से में अपनी फैमिली को इसी तरीके से टॉर्चर करता रहेगा, या फिर रानी एक दिन बिलाल को बदलने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि बिलाल जो कि हर हाल में रानी के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे बिलाल और रानी एक दूसरे के बातें करते हैं तो फ़ौरन ही दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि रानी बहुत ही पोलाइट नेचर की लड़की है और वो नहीं चाहती कि बिलाल इस तरीके से अपनी ही फैमिली में शर्मगेज़ी फैलाए। इसीलिए वो हमेशा बिलाल को समझाती है कि बिलाल अपनी फैमिली के साथ इतनी बदतमीज़ी से ना रहा करे और ना पेश आया करे। लेकिन बिलाल को सिर्फ और सिर्फ शारिक और नाज़नीन से बदला लेने की पड़ी रहती है। इसके लिए चाहे उसकी अपनी ज़िंदगी क्यों ना मुश्किलात का शिकार हो जाए। जब अहमद उसे कहता है कि वो शारिक की वजह से अपने आप को तबाह ना करे, तब भी बिलाल उसे कहता है कि जब तक शारिक नहीं सुधरेगा बिलाल बाज नहीं आएगा, और शारिक तो कभी भी सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ तो दे रहा है उसकी बीवी नाज़नीन भरपूर साथ देती है और उसे बताती है कि किस तरीके से दोनों को हमेशा एक दूसरे के लिए और दूसरों की ज़िंदगी में शर फैलाकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यही वजह है कि नाज़नीन और शारिक एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करने के बावजूद भी एकदम से एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि शारिक को लग रहा है कि शायद सच में नाज़नीन का अफेयर फहद के साथ है। लेकिन नाज़नीन में 100 बुराइयां से ही वो शारिक के साथ बेवफाई नहीं करेगी, इस बात का तो रानी को भी यकीन है। लेकिन जिस तरीके से बिलाल उसे बताता है कि किस तरीके से शारिक भाई ने उसे तलाक दी है, तब तो रानी के पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है, क्योंकि उसे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि शारिक सच में रानी को यानी कि नाज़नीन को तलाक दे सकता है। लेकिन बिलाल उसे कहता है कि वो तलाक देने ही वाले थे, लेकिन नाज़नीन भाभी ने उन्हें रोक दिया और इसीलिए उनकी माँ उसे यहाँ से ले गई। और बिलाल तो इस चीज़ पर खुश हो रहा है कि कुछ दिन के लिए नाज़नीन जब यहाँ नहीं रहेगी और शारिक अपने मसलों में उलझा हुआ रहेगा, तो वो दोनों इस घर में ज़्यादा शर्मगेज़ी ना फैलाते हुए इस घर में सुकून रहेगा, क्योंकि आफिया और अहमद तो एक दूसरे में ही मगन रहते
रहते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। और गुड़िया बाजी जो शारिक और नाज़नीन की वजह से ही चाहती हैं कि अब मारिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने मारिया को समझाया है कि वो अपना एडमिशन फिर से कंटिन्यू कर ले। और मारिया भी ये बात काफ़ी हद तक मान गई है, क्योंकि उसे भी लग रहा है कि शायद उसे भी अपना करियर बनाना चाहिए। और अली के जाने की वजह से जो मारिया ने अपने ऊपर एक खौल चढ़ा लिया है मसलूमियत का, उसे उतार फेंकना चाहिए। ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती और अब मारिया दूसरे लोगों की मदद कर सकती है। और इसी तरीके से मारिया इस डिप्रेशन से भी बाहर आ सकती है। आपको क्या लगता है कि गुड़िया बाजी ने जिस तरीके से मारिया को कन्विंस किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्या सच में मारिया इस सब से निकल पाएगी, या फिर आगे बढ़ने की बजाय मारिया ज़हनी तौर पर और ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी, क्योंकि बाहर निकलकर शायद उसे ये सब कुछ फेस करना ना पड़े, लेकिन घर आकर जिस तरीके से नाज़नीन और शारिक उसकी ज़िंदगी को मुश्किल करने वाले हैं, इस बात का एहसास तो मारिया और गुड़िया बाजी दोनों को अभी से है। लेकिन उसके बावजूद भी गुड़िया बाजी चाहती हैं कि मारिया इस माहौल से बाहर निकले और अपने करियर पर फोकस करे। इस तरह ही वो डिप्रेशन से भी बाहर आएगी। यही वजह है कि अब मारिया ने भी फैसला कर लिया है कि शायद उसे भी सबसे बाहर निकलना चाहिए और उसे अब अपना करियर बनाना चाहिए। इसीलिए वो गुड़िया बाजी को कहती है कि वो आगे पढ़ना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है। इसीलिए गुड़िया बाजी खुशी खुशी उसके लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करती हैं कि किस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाना चाहिए। और इस सब में हमज़ा, जो कि अभी तक इस्लामाबाद में है, जिसकी वजह से गुड़िया बाजी को ये लग रहा है कि शायद वो अपनी पप्पो की फैमिली की वजह से परेशान है, लेकिन हमज़ा तो अपनी पप्पो की फैमिली यानी कि उसकी दूसरी बीवी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि हमज़ा नहीं चाहता कि जैसे भी हो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और अब हमज़ा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि जब सादिया को उसके निकाह के बारे में पता चलेगा तो सादिया इस सब पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी। क्या सच में सादिया उसके और उसकी कज़न के निकाह को नॉर्मलाइज करेगी, या फिर सादिया उस पर अब कभी भी एतबार नहीं करेगी। इसीलिए हमज़ा चाहता है कि वो अपनी और अपने कज़न के निकाह की बात खुद ही सादिया को बता दे। क्या हमज़ा के बताने से पहले ही सादिया को कहीं और से ये सब कुछ पता चल जाएगा? आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दीवार आपको क्यों पसंद है कमेंट्स में बताइएगा। पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप ये ड्रामा देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने बहन भाइयों के लिए गुड़िया बाजी हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा करने की तकोदो में रहती है। यही वजह है कि जब गुड़िया बाजी को ये पता चला कि अब मारिया ने आगे पढ़ने के लिए उनको रजामंदी दे दी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और फ़ौरन ही मारिया को कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बताती हैं कि वो चाहती हैं कि मारिया इन यूनिवर्सिटी के बारे में सोचे और यहाँ पर एडमिशन लेने के बारे में भी उसका वो साथ देना चाहती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिस तरीके से मारिया ने गुड़िया बाजी और बाकी लोगों के कहने में आकर अभी तक अपनी ज़िंदगी को उसने सीरियस नहीं लिया है, लेकिन अब जिस तरीके से गुड़िया बाजी उससे समझा रही हैं, मारिया को यह एहसास हो गया है कि अब उसे अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना ही पड़ेगा। इसीलिए मारिया ने ये भी सोचा है कि शायद वो अब अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेने के बाद ही शायद अपने बहन भाइयों के दिल से वो बोझ हटा सकती है, जो कि ये सोचते रहते हैं कि शायद अगर अली ना मरता तो शायद उनकी बहन की ये हालत ना होती। आपको क्या लगता है कि अगर गुड़िया बाजी और अहमद मारिया को ये सब ना समझाते तो क्या मारिया
कभी भी इस चीज़ से बाहर निकलती कि कैसे अली के बिना उसकी ज़िंदगी वीरान है। और जैसे जैसे मारिया बाजी उसे समझाने की कोशिश कर रही हैं वैसे ही शायद उसे अंदाज़ा हो रहा है कि अली की मौत की वो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि अली की मौत तो खुदा की कुदरत थी। और इस चीज़ का ब्लेम अगर ऐसे ही अपने आप को देती रही मारिया तो फिर वो एक दिन पागल हो जाएगी। और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि जिस तरीके से वो जानती है कि नाज़नीन और उसके भाई शारिक ने जैसे जैसे उसको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया ऐसा ही हाल करना था फिर मारिया का। और मारिया शायद सारी ज़िंदगी इन्हीं टेंशन्स का शिकार रहती, इसीलिए उसने ये फैसला कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो वो अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ेगी। और इसके लिए उसने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखने का फैसला कर लिया है। इसीलिए जब मारिया को गुड़िया बाजी ये कहती हैं कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाना चाहती हैं, तब भी वो राज़ी हो जाती है, क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि उसकी ज़िंदगी में उसके बहन भाई जो कुछ चाहते हैं वो करने से ही उसे कामयाबी मिलेगी। और इसीलिए अब आहिस्ता आहिस्ता मारिया भी सब कुछ देखकर नॉर्मल होने लगी है। और उसे भी लगने लगा है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी को, अगर उसके बहन भाई उसे सपोर्ट ना करते तो शायद वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेती। लेकिन जिस तरीके से उसके बहन भाइयों ने उसे सपोर्ट किया है इस चीज़ से मारिया काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि कोई ऐसा भी है जो उसकी ज़िंदगी में उसका साथ देने के लिए हर वक्त खड़ा है। और ये चीज़ कोई और नहीं बल्कि गुड़िया बाजी और अहमर बखूबी कर रहे हैं। और इसी वजह से अब मारिया आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ आने लगी है। और उससे भी ये लगने लगा है कि उसे अपनी ज़िंदगी को अली की मौत से जोड़कर ज़ाया नहीं करना चाहिए। क्या शारिक और नाज़नीन ऐसे ही मारिया को अपनी ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने देंगे, या फिर वो दोनों फिर से मारिया का जहन ख़राब करेंगे और उसे ये बताएंगे कि वो किस कदर नफसियाती हो चुकी है और पागल हो चुकी है। इसीलिए शायद मारिया, जो कि ये चाहती थी कि अली के बाद वो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दे, अब उसे समझ आ रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया करके सिर्फ अपने साथ गलत नहीं करेगी, बल्कि उन इतने सारे लोगों की वो उम्मीद बन सकती है और कितने सारे लोगों को वो हेल्प कर सकती थी। और इसीलिए अब उसने सोच लिया है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपनी शादी को भूलकर, शादी वाले हादसे को भूलकर अब वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो देगी। और इसीलिए अब उसने फैसला कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, नाज़नीन और शारिक चाहे जो भी कहें, लेकिन अब मारिया उन्हें आगे पढ़कर ज़रूर बताएगी। और यही वजह है कि मारिया ने फैसला कर लिया है ये शारिक और नाज़नीन चाहे जो भी कहें, अब उनकी बातों पर मारिया कोई रिएक्शन न देते हुए अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेगी और वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती चली जाएगी, चाहे उसको नाज़नीन और शारिक कितना ही परेशान क्यों ना करे। लेकिन मारिया उन लोगों की बातों पर ज़रा भी कान नहीं धरेगी, क्योंकि जिस तरीके से मारिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है वो समझ चुकी है कि कोई भी उसे अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन अब मारिया ने ये फैसला कर लिया है तो वो अपने फैसले पर आखिरी हद तक कायम रहना चाहती है और बताना चाहती है अपनी फैमिली को कि मारिया भी ज़िंदगी में कुछ कर सकती है। आपको क्या लग रहा है कि क्या सच में गुड़िया बाजी और अहमर की बातों से मोटिवेट होकर मारिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में कामयाब हो जाएगी, या फिर हमेशा की तरह शारिक और नाज़नीन इस बार भी मारिया की ज़िंदगी में इस कदर रोड़े अटकाएंगे कि मारिया एक बार फिर से मुंह के बल गिर जाएगी। आपको क्या लगता है कि फैमिली पॉलिटिक्स पे बनने वाला ये ड्रामा
दीवार, इससे आप कितना रिलेट कर रहे हैं या इस ड्रामे के किस किरदार के साथ आप अपने आप को रिलेट करता हुआ महसूस करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे सीरियल में सबसे अच्छा क्या लगता है और क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप ये ड्रामा सीरियल इंतहाई शौक से देख रहे हैं। वो क्या चीज़ है जिसने आपको इस ड्रामे के साथ बांधा हुआ है और क्या आप भी इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल महसूस करते हैं कि आपने कभी भी ऐसी सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में फेस की हैं जैसे कि मारिया कर रही है। क्या नाज़नीन जैसा कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में भी पाया जाता है, या फिर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मारिया का जहन ख़राब किया जा रहा है, बार बार उसे ये सब कुछ कहकर, क्या ये मारिया के साथ नाइंसाफ़ी है, या फिर आपको क्या लगता है कि मारिया अपनी ज़िंदगी में क्या आगे बढ़ने में कभी भी कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दीवार आपको क्यों इतना ज़्यादा पसंद है और इस ड्रामे में क्या चीज़ है जिससे आप रिलेट करते हैं। क्या आपको भी इस ड्रामा सीरियल में कोई ऐसी चीज़ है जो रिलेटेबल ना लगती हो, या फिर इस ड्रामे में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जिसकी वजह से आप ये ड्रामा बहुत ही शौक से देखते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है क्योंकि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। क्या आप भी दीवार ड्रामा सीरियल से रिलेट करते हैं या फिर ये ड्रामा आपको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। पाकिस्तान या फिर दुनिया के किस हिस्से से आप ये ड्रामा सीरियल देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको भी लगता है कि दीवार ड्रामा सीरियल जो है वो आपकी ज़िंदगी से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है? इस ड्रामे की किस सिचुएशन से अभी तक आपने सबसे ज़्यादा रिलेट किया है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल दीवारें अभी तक का सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला डेली सोप है, तो आप इस ड्रामे से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या आप भी इस ड्रामे के फ़ैन हैं या आप ये ड्रामा देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है। अहमद और आफिया को दूर करने के लिए इतने सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या अहमद और आफिया को ये लोग अलग करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ भी करने में ये लोग कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे अबू बकर की जैसे जैसे अहमद की ज़िंदगी में आफिया की अहमियत और गुस्सा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फहद और उसके डैड भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी सही, लेकिन वो अब अहमद और आफिया के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ा दें कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने के भी रवादार ना रहें। क्या आपको लगता है कि अहमद अपनी खिलाफ होने वाली साजिश का शिकार हो जाएगा और आफिया से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, या फिर अहमद वक्त रहते ही ऑफिस छोड़कर अपने और आफिया के रिश्ते को बचा लेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।